We are reading the chapter 2 of science, that is nutrition in animal. Let's start the activity 2.2. In this activity we have to see the effect of saliva on starch. Starch के ऊपर saliva का क्या इफेक्ट होता है. Now come to the activity. Take two test tubes. आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, जैसे टेस्ट ट्यूब A and B. You have to put 1 teaspoon of boiled rice in test tube A. आपको यहाँ पे बॉइल्ड राइस लेने हैं 1 टीस्पून फुल, एंड टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या लेना है 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट. आपको बॉइल्ड राइस को 3 से 5 मिनट तक पहले क्या करना है, च्यू करना है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब में लेना है. आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब में पानी ऐड करोगे. नाउ pour 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व. आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डालोगे दोनों टेस्ट ट्यूब में. उसके बाद आप इसका कलर ऑब्जर्व करोगे कि क्या कलर चेंज होता है. डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर. द स्लाइवर ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे जो कलर है, जब आपने आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया तो कलर आपको पर्पल दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे आपको वाइट कलर दिखाई दे रहा है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार्च है. जब आपने आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च में मिलाया तो पर्पल कलर, यहाँ पे पर्पल कलर शो हो गया. लेकिन यहाँ पे आपने जब इसको क्योंकि यहाँ पे स्लाइवा है, आपने राइस को क्या करा है, च्यू किया है, तो यहाँ पे स्टार्च जो है किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर में. तो यहाँ पे आपने जो आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया तो इसका कलर पहले पर्पल हुआ, बाद में फिर वही वाइट कलर आ गया है. तो ये चेंज इन कलर आपको यहाँ पे शुगर के कारण दिखाई दे रहा है. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइवा इसमें स्लाइवा है और यहाँ पे स्लाइवा नहीं है. तो इसका मतलब स्लाइवा में क्या है, शुगर. सो चिल्ड्रन, दिस इज एक्टिविटी कि द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. स्लाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में क्या कर देता है, चेंज कर देता है. नाउ नेक्स्ट इज द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. आपको पता है जो टंग है एक फ्लैशी ऑर्गन है, और ये आपको पता है कि जो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो बकल कैविटी से ही स्टार्ट होता है, और बकल कैविटी के बैक में क्या होती है, टंग अटैच्ड होती है. इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शन. और ये आराम से किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है. अब इसके फंक्शन देखेंगे हम टंग के. वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इट मिक्स स्लाइवा विथ फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड. ये क्या करती है, ये फूड जब हम च्यूइंग करते हैं तो फूड में स्लाइवा को मिक्स कर देती है, और ये स्वेलिंग खाने को निगलने में हेल्प करती है. वी ऑल्सो टेस्ट बर्ड्स विद आवर टंग्स. और हमारी टंग्स में कुछ टेस्ट बर्ड्स होती हैं. इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. जिससे हमें फूड का टेस्ट पता चल जाता है कि टेस्ट फूड सॉल्टी है या फिर सॉर है, बीटर है, या टेस्ट क्या स्वीट है. सो चिल्ड्रन, हेयर स्वीट एंड यहाँ पे टूथ डिकेज बताया गया है कि द स्वीट्स आर वेरी हार्मफुल फॉर टूथ. नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस. हमारे माउथ में बैक्टीरिया होता है लेकिन ज़्यादातर ये हार्मफुल नहीं होता. बट इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, लेकिन अगर हम खाने के बाद अपना माउथ या दांतों को साफ़ नहीं करेंगे, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लीव एंड ग्रो इन इट. तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वहाँ रहने लगेंगे और ग्रो कर जाएंगे. दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड. अब यहाँ पे जो खाने के अंदर जो शुगर होगा, वो जो बैक्टीरिया होंगे उस शुगर को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे और उसमें एसिड्स को रिलीज़ करेंगे. द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके. और जो ये एसिड है वो क्या करता है, टीथ को डैमेज कर देता है, जिससे बोलते हैं हम टूथ डिके. एंड इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम टाइम पे इसको ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो क्या होगा, सीवियर टूथ है, दांतों में दर्द होगा, और ये भी हो सकता है टूथ लॉस भी हो सकता है. चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके. आपको पता ही है बहुत नुकसान करते हैं ये चीज़ें, चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर. देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लॉस. आपको दांतों को साफ़ करना चाहिए, और कितना बार करना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. एक दिन में 2 बार इनको साफ़ करना चाहिए. रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. और हर मील के बाद, हर बार खाना खाने के बाद आपको अपने माउथ को रिंस करना चाहिए. यस चिल्ड्रन, हियर यू हैव टू सी द फिगर ऑफ, ये आप देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो टंग का. यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स दिखाई गई हैं आपको. यहाँ पे ये स्वीट, यहाँ से स्वीट टेस्ट आता है, हेयर इज़ फ्रॉम सॉल्टी, और यहाँ पे सॉर टेस्ट है, और ये बिटर. यहाँ पे देखो, समटाइम व्हेन यू ईट इन हरी, जब आप जल्दबाजी में खाना खाते हो, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, खाना खाते हो, बोलते हो या फिर हंसते हो. यू मे कफ, आपको खांसी हो जाती है. गेट हिकअप्स, या फिर हिचकी आने लगती है, और अ चोकिंग सेंसेशन, या लगता है जैसे कुछ फंस गया है. दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप. और ये कब होता है, जब हमारा जो खाने का जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, विंड पाइप के अंदर. आपने देखा होगा माउथ के अंदर से 2 छेद होते हैं, तो एक तो फूड पाइप के लिए होता है और एक इसके लिए होता है विंड पाइप. ये तो विंड पाइप होता है यहाँ से, और ये फूड पाइप होता है. अंदर जाके तो इनका एक ही पैसेज बन जाता है. द विंड पाइप कैरीज एयर
एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। अब जो ये विंड पाइप का जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, एयर को नॉस्ट्रिल से हवा को जो है वो लंग्स तक पहुँचाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ये बिल्कुल फूड पाइप के साइड से ही जाता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन जब वो गले के अंदर क्या होता है, जो ये हमारी हवा है और जो खाना है, इसका एक कॉमन पैसेज होता है। देन हाउ इज़ द फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो हम खाने को कैसे बचाएंगे विंड पाइप में ये ना जाए। ड्यूरिंग द एक्ट स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वॉल फ्लोज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। तो कहते हैं जब हम खाने को स्वेलो करते हैं तो एक हमारा फ्लैप लाइक वॉल्व होती है, इससे क्या होता है, जो विंड पाइप का जो पैसेज होता है वो बंद हो जाता है और जो हमारा जो फूड होता है वो फूड पाइप के अंदर चला जाता है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फूड पार्टिकल जब विंड पाइप में एंटर कर जाता है तो वी फील चॉक, गेट हिकअप और कफ। तो हमें खांसी आने लगती है, हिचकी आने लगती है, या फिर हमें चॉकिंग, मतलब खाना ऐसा लगता है जैसे फंस गया हो। नाउ चिल्ड्रन एक्टिविटी 2.4 इज़ गिवन हेयर। इसमें क्या करना है, आपको कुछ सैंपल लेने हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस या कोई नीम लीफ या बिटर गॉर्ड ले सकते हो। आप यहाँ पे एक्टिविटी में क्या करोगे कि ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, अपने किसी भी क्लासमेट की आँखों में पट्टी बांध सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। और उसकी टंग को कहोगे कि वो बाहर निकाल ले एक फ्लैट पोजीशन में। और फिर आप एक टूथपिक लोगे बिल्कुल क्लीन, और उसके अंदर जो ये हमने सैंपल लिए हैं उनको वन बाय वन उन सैंपल्स को क्या करोगे, उस टूथपिक में लगाओगे और उसकी टंग पे रखोगे यूज़र। और हर सैंपल के लिए आपको एक न्यू टूथपिक लेनी है। आस्क अ क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग को डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर टेस्ट। और फिर आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि उसने टंग के कौन से एरिया से स्वीट टेस्ट लिया है, कौन से सॉल्टी लिया है और कौन से एरिया से सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस का टेस्ट लिया है। तो चिल्ड्रन, दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू इन एट योर होम ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट इज द फूड पाइप एंड ईसोफेगस। आपको पता है ना, फूड पाइप को ही हम ईसोफेगस कहते हैं चिल्ड्रन। ये देखो, ये है हमारा ईसोफेगस है, यहाँ से फूड एंटर कर रहा है, ये फूड पाइप है और फिर ये स्टमक में जा रहा है। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो हम खाना निगलते हैं, जो हमारा खाना पहले हम च्यू करके जो हमारा swallow करते हैं, वो हमारा फूड पाइप या ईसोफेगस में चला जाता है। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक, ये नेक से रन करते हुए, yes children, next रन करते हुए, एंड द चेस्ट फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड है वो पुश करता है, वो फूड जो है पुश डाउन नीचे की तरफ जाता है। हमारे जो ये फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं इनके मूवमेंट से, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। और ये मूवमेंट होता है ये हमारा पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, इससे जो फूड है हमारा नीचे की तरफ जाता है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इट इज़ वॉमिट आउट। कितनी बार जो खाना होता है हमारा जो स्टमक है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये क्या हो जाता है, वॉमिट आउट, वॉमिट आ जाती है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। आप यहाँ पे सोच भी सकते हो कि आपको कब कब वॉमिटिंग आई थी और उसके रीज़न भी सोच सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ स्टमक। फूड पाइप के बाद हमारे स्टमक में, द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। आपको पता है स्टमक जो यहाँ पे दिखाया भी गया है ये चिल्ड्रन पीछे कि ये क्या है, एक थिक वॉल, ये स्टमक है, ये एक थिक वॉल्ड बैग है। एंड इट शेप्ड इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे की तरह इसकी शेप है। एंड इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये फूड पाइप से खाने को रिसीव करता है एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। और एक एंड से तो खाना इसमें एंटर करता है और दूसरे एंड से खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट म्यूकस। जो हमारी जो स्टमक में जो लाइनिंग्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस इसमें से सिक्रीट होते हैं। द म्यूकस प्रोजेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। और जो प्रोटेक्ट, जो म्यूकस होता है वो स्टमक की जो इनर लाइनिंग्स है उनको प्रोटेक्शन देता है। द एसिड किल्स। और जो ये एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है, ये क्या करता है, मैनी बैक्टीरियाज जो खाने के साथ चले जाते हैं उनको क्या करता है, किल कर देता है, दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और स्टमक के जो मीडियम को एसिडिक बना देता है। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और ये हेल्प करता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये आराम से एक्शन कर सकें, अपना काम कर सकें। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। यहाँ पे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम करते हैं, ये जो प्रोटीन होता है खाने के अंदर उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड, काफ़ी कॉइल्ड होती है। एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव, इसमें जो सिक्रीशन आता है वो लीवर से आता है, पैनक्रियाज से आता है। बिसाइड इट्स वॉल्स ऑल्सो, जो इसकी खुद की वॉल्स भी क्या करती हैं, कुछ जूसेस सिक्रेट करती हैं।
जो लीवर यहाँ पे आपको चिल्ड्रन यहाँ पे आपने देखा भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये हेयर्स ये आपको दिखाई दे रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंड द लीवर, अब हमारा लीवर आता है। लीवर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है। ये अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड, हमारे एब्डोमन की राइट साइड पे अपर पार्ट पे सिचुएट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये ध्यान रखना, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और इसमें बाइल जूस सिक्रीट होता है, दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये जो बाइल जूस होता है ये कहाँ स्टोर होता है, एक सैक होता है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। द बाइल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और जो ये बाइल का ये फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, फैट का जो डाइजेशन हो ये बाइल जूस ही करता है। फिर आफ्टर दैट पैनक्रियास क्या है, लार्जर क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक के जस्ट नीचे होता है। यस चिल्ड्रन, यहाँ पे आपने देखा भी होगा पैनक्रियास, ये देखो, ये स्टमक के ये नीचे ये जो है ये पैनक्रियास दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पैनक्रियास है। नाउ ये बिलो द स्टमक द पैनक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पे इसे पैनक्रियास से क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और जो ये पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, फैट के ऊपर और प्रोटीन के ऊपर ये क्या करते हैं, एक्शन करते हैं और इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं चिल्ड्रन। नाउ आफ्टर दैट हमारा क्या है, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, यस चिल्ड्रन, जो हमारा पार्टली जो डाइजेस्टेड फूड है, नाउ रिचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। जो हमारा फूड बॉडी के अंदर जो डाइजेस्ट हो गया है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है। वहाँ पे जो इंटेस्टाइन में जो जूस होते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस जिन्हें बोलते हैं, ये क्या करते हैं, उनका डाइजेशन कंप्लीट करते हैं सारा उस कंपोनेंट ऑफ फूड का। नाउ अब क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर में ब्रोक हो जाती है, जैसे ग्लूकोज में ब्रोक, शुगर ग्लूकोज में ब्रोक हो जाती है, फैट चेंज हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन चेंज हो जाता है अमीनो एसिड्स में। उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है खाने का, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासिस इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टिव फूड है वो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जो है इंटेस्टाइन की वॉल से ये पास करता है, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। अब जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक कुछ ऐसे करके इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं चिल्ड्रन, और इनका काम होता है ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं विलाई, इनको विलाई बोलते हैं। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, के एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ाते हैं इसका। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क, और इसमें जो विलाई, जो हर एक विलाई में क्या होता है, एक जाल सा बना होता है थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का, क्लोज टू इट सरफेस, बिल्कुल उसके सरफेस के पास। एंड द सरफेस ऑफ द विलाई, और जो ये सरफेस होता है जो विलाई का, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड, और जो ये हमारा सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब हो गया ना, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड वेसल से लेके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा बॉडी के लिए, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और यहाँ पे हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जहाँ बनते हैं, जैसे कि सच एज द प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। यहाँ पे इसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और सेल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होती है, और किसमें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाती है। एंड एनर्जी इज रिलीज, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एंड द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, और जो फूड हमारा कुछ अनडाइजेस्टेड जो पोर्शन रह गया है फूड का या अनएब्जॉर्ब्ड का, वो क्या करता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड और जो अनएब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है ना ही डाइजेस्ट हुआ है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है खाना। फिर आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है एक वाइडर और एक शॉर्टर, ये इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है चिल्ड्रन, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, 1.5 मीटर इन लेंथ होती है। इसका फंक्शन होता है कि एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आ रहा है उसमें से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट जो होता है हमारा, वो पास हो जाता है, आपको पता है, रेक्टम से, एंड रिमेन देयर एज अ सेमी सॉलिड फिसेस के रूप में ये क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव फ्रॉम थ्रू द एनस से ये बाहर निकल जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो चिल्ड्रन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर। नाउ हेयर इज द, यहाँ पे आप एक ब्लू बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है,
द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन, यहाँ पे एक कैसे पता चला स्टमक की वर्किंग, यहाँ पे इन 1822 में एक मैन थे नेम एलेक्सी सेंट मार्टिन का नाम था। इनको क्या हुआ, वॉज बैडली हिट बाय अ शॉर्ट गन से ये काफ़ी बैडली हिट हो गए थे। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। उस बुलेट ने क्या किया था कि इतना ज़्यादा डैमेज किया था कि चेस्ट वॉल से इतना डैमेज हुआ था कि उनके स्टमक में एक छेद हो गया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम, ये आपके बियोमॉन्ट के पास इनको लाया गया। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही couldn't क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। अब जो डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया लेकिन वो उस होल को क्लोजली मतलब अच्छे से क्लोज नहीं कर पाए। बियोमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ स्टमक थ्रू द होल। अब उनको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो उस छेद से स्टमक को आराम से देख पाते थे। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने इस छेद से इस होल से की। बियोमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड, कि वो खाना कैसे चर्न करता है। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड, इसकी वॉल्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं फ्लूइड को, विच कॉजेज डाइजेस्ट द फूड, जिससे कि सिक्रेशन से वो खाने को डाइजेस्ट कर सकें। ही ऑल्सो ऑब्जर्व द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इन टू द इंटेस्टाइन, उन्होंने देखा कि जो हमारा खाने का जो एंड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड, उसके बाद जो है डाइजेशन ऑफ द फूड जो है स्टमक के अंदर कैसे कंप्लीट होता है उन्होंने यहाँ पे ही आराम से ऑब्जर्व कर लिया। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल।